हेलो इंजीनियर, दिस इज इंजीनियर उस्मान एंड यू आर वाचिंग देसी इंजीनियर्स। आज अपन आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा फार्मूला कि अगर आप अपने मकान बनाने जा रहे हैं और आपको पता करना है कि आपके मकान में कितनी ईंटें लगेगी, तो आइए हम पता करते हैं छोटे से फार्मूले के साथ कि आपके मकान में कितनी ईंटें लगेंगी। अगर आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ आपको गुना करनी है दोस्तों। अगर मैं आपको कहूँ कि 4 गुना 5 कितने होते हैं, अगर आपसे आप इतना जानते हो तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके मकान में कितनी ईंटें लगेंगी। तो आइए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, कि हमारे जो मकान बनाते हैं उसमें ईंटों का पता किस तरह लगाए कि हमारे मकान में कितनी ईंटें लगेंगी। तो आइए देखो, इसके लिए हमने फ्रेम बनाया है। आपके लिए हमने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है ना दोस्तों। ये बॉक्स की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हिस्सा बैठता है आपका 3 फीट हो गया, आपका 36 इंची का दोस्तों, ठीक है ना। और अगर ऐसे में आपसे बात करूं तो ऐसे भी हमने 36 इंची ले लिया, यानी 3 फीट, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने 3 बाई 3 का ये बॉक्स बनाया है। अब देखते हैं इसमें कितनी ईंटें लगेंगी। हमने ईंटों की गिनती कर दी है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। टोटल ईंटों की जो हमने गिनती की है वो यहाँ पे लिखी हुई है। 1 2 3 4 से लेकर के आपके पूरे फ्रेम में हमने यहाँ पे टोटल कितनी ईंट आई दोस्तों, 44। ध्यान रखिए, 3 गुना 3 का बॉक्स हमने बनाया। हमारी दीवार 4 इंची की है और हमारी ईंटें कितनी आई, 44। अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 3 गुना 3 यानी 9 स्क्वायर फीट में हमारी कितनी ईंट आई दोस्तों, 44 ब्रिक्स आई। तो हमने पर स्क्वायर फीट में उनको बांट दिया, तो 44 भाग 9 कितने आ गई दोस्तों, अप्रोक्स 9 पंजे होते हैं 45। तो अप्रोक्सीमेट 5 ईंटें लग रही है हमारी 1 स्क्वायर फीट एरिया में। चलिए, इसके अपोजिट 9 इंची की दीवार होगी तो आपको कितनी ईंटें लगेंगी दोस्तों, 10 ईंटें। तो अब आपको पता करना है कि आपके मकान में कितनी ईंटें लगेंगी। तो चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ। आप मुझे पहले बताइएगा कि अगर आपके पास एक दीवार हो जिसका साइज 11 बाई 14 का हो तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, ठीक है ना दोस्तों। बाकी बाद में मैं आपको इसमें लाइव दिखाऊंगा। फिलहाल आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास एक दीवार हो जिसका साइज 11 बाई 14 का हो तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितनी ईंटें लगेंगी। देखिए, ये जो हमारी दीवार बनी हुई है पूरी की पूरी दोस्तों, पूरी दीवार है, ये 11 बाई 14 की ही दीवार है और हमने इसमें पूरी की पूरी में ब्रिक कैलकुलेशन की है। तो चलिए आइए देखते हैं हमने इसमें किस तरह की ब्रिक कैलकुलेशन की है। हम ऊपर से गिनती लेकर आते हैं इसकी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। जैसे 15 ऊपर से नीचे आते तक 15 सार लगे हुए हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। आप देख पा रहे दोस्तों, ये हमारे खड़े जो सार आ गए, 40 सार आ गए। अब हम देखते हैं, यानी 11 फुट में हमारे 40 सार आ गए। अब हम देखते हैं कि साइड में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हमारे लगभग आए 18 सार। ये जो सार है 18 सार आ गए ना दोस्तों। अब आप कैलकुलेशन करिए कि आपके हिसाब से इसमें कितनी ईंटें लगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमने जो कैलकुलेशन की, हमारे पास 40 गुना 18, देख पा रहे हैं ना दोस्तों, हमारे पास 40 गुना 18 ईंटें आई हैं जो बनती हैं 720। उसके बाद हमारा जो एरिया आया है 14 गुना 11 का आया है जो बनता है 154, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम 720 को 154 से जब भाग देते हैं तो हमारी ऑन एन एवरेज ईंट आती है 4.6। तो अब इससे पहले फॉर्मूले में हमने आपको बताया था कि ईंटें जो आ रही थी वो 5 आ रही थी, अब यहाँ पे आई है 4.6। तो इसका फ़र्क आता है दोस्तों कि जब आप ब्रिक कैलकुलेशन करते हो तो उसमें कुछ वेस्टेज आ जाती है, या मसाला छोटा आ जाता है, बारीक आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है। तो जितनी लंबी दीवार होगी वेस्टेज की पॉसिबिलिटीज़ उतनी कम होगी, एरर की पॉसिबिलिटीज़ उतनी कम होगी और एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आएगी। तो अब अगर हम आपसे ये कहे
कि भाई साहब आपको अपने मकानों में लगने वाली ईंटों की संख्या निकालनी है, तो आज के बाद आपको सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कि कोई भी दीवार हो उसकी पूरी की पूरी लंबाई ले लीजिए। क्या लेनी है दोस्तों? लेंथ। दोस्तों उसकी आप विड्थ ले लीजिए यानी चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई को गुना करने के बाद जो भी आएगा, अगर आपकी 4 इंची की दीवार होगी तो उसे 5 से गुना करनी है, और आपकी 9 इंची की दीवार होगी तो उसे 10 से गुना करनी है। ध्यान रखिए दोस्तों, मेन फार्मूला है कि अगर दीवार 4 इंची की है, 4 इंची की दीवार के लिए हमें करना है 5 से गुना, और अगर 9 इंची की दीवार है आपकी तो करना है आपको 10 से गुना। चलिए हम आपको इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप हमें बताइए कि हमारी जो सामने की दीवार आपको दिख रही है, ठीक है दोस्तों, इसका जो साइज हमारा है वो 14 फीट इसकी चौड़ाई है और 11 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको कहा जाए कि जी इसमें कितनी ईंटें लगेंगी तो आप कैसे पता करोगे? सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया दोस्तों, 14 ऐसे है और 11 ऐसे है, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, 14 की 11 से गुना करनी है, उसमें 154। तो आपके पास ये जो दीवार की पैमाइश आ गई वो 154 स्क्वायर फीट आ गई। अब मैंने कहा था ये दीवार 9 इंची की है। अगर ये दीवार 9 इंची की है तो आपने कितने से गुना करनी है दोस्तों? 10 से। तो कितने होगी दोस्तों? 154। 10 से आप गुना करते हैं तो 1540 ईंटें इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। अगर आप अपने मकान में लगने वाली ईंटों की संख्या को जानना चाहते हैं तो आपके पास जो दीवार है उसको आप, अगर 9 इंची की दीवार है, लंबाई और चौड़ाई लेकर 10 से गुना कर दीजिए, और अगर 4 इंची की दीवार है, लंबाई और चौड़ाई लेकर 5 से गुना कर दीजिए। एक्यूरेट आपके मकान में लगने वाली ईंटों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।